जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये रात दिन के प्याले में घोले हुए, सपने पलकों की गिरहों में बांधे हुए, बैठे रेजा रेजा है दर्पण, इतना सोना है ये मन, कोई दस्तक नहीं फिर भी लगता है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार, नेहा अभी तक अपने ऑफिस बैठी है। टाइम देखा तुमने? कब से उसे फ़ोन करोगे, आज आई नहीं रही। हालात तुम्हें पता है ना कैसे हैं। टाइम देखा है, हालात देखे हैं। कोई बच्ची थोड़ी है, आ जाएगी। वो प्रेजेंटेशन पे काम कर रही है, उसका पूरा करियर इस पे डिपेंड करता है। वो ना काम भी हो सकती है। एंड इफ शी सक्सेसफुल, इमेजिन वेयर शी विल बी रिच, शी विल बी अ स्टार। व्हाटएवर यार, लेकिन एटलीस्ट अपना ख्याल तो इतना चाहिए ना। देयर इज नो वे। तुम आ गई, कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ यार, हद होती है वैसे किसी चीज़ की। ये तुम सुनती क्यों नहीं हो? क्यों इतनी देर से आ रही हो? क्या डिज़ाइन इधर दो ये मुझे। अच्छा ये छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर दो, इधर दो। और खाना नहीं खाया होगा तुमने? मैंने भी नहीं खाया। जाओ फ्रेश हो भैया, छोड़ो ना, मैं रख देता हूँ। जाओ गो 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 इनसाइड, खाना लगाओ यार। हद होती है किसी चीज़ की। बल्कि ये पकड़ मैं खुद लगा रहा हूँ। जिस बोलो ये वाला देना प्लीज़। सर प्लीज़ कुछ करें सर। सर मुझे किसी भी सूरत में नौकरी चाहिए सर। सर आज 4 महीने होने को आ गए हैं, घर में कुछ खाने पीने को नहीं है। सर प्लीज़ किसी भी सूरत में मुझे नौकरी चाहिए सर। आप मेरी क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं सर। प्लीज़ सर, ये देखकर मुझे शायद कोई आप नौकरी दे सके। प्लीज़ सर मुझे नौकरी दे दें सर। और यार क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा तुम? हैं? तुम नौकरी मांग रहे हो या भीख मांग रहे हो? अगर तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और यार हमारा कारोबार तो पहले ही मंदा जा रहा है। मेरे पास तो चपरासी की भी नौकरी नहीं है। और देखो जितनी तुम्हारी क्वालिफिकेशन है ना, इसमें तुम्हें सिर्फ इस मुल्क में ईंटें ढोने का काम मिल सकता है, बस और कुछ नहीं। समझे तुम? जाओ प्लीज जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे तो बहुत काम करना है। प्लीज चले। आज तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने किसी नए डिज़ाइनर को इतनी प्रमोशन, इतनी अहमियत नहीं दी जितनी तुम्हें दी। कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। तुम अपनी पहली ही एग्जीबिशन में एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर जाओगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। न्यूज़, फैमिली मैग, एक्सप्रेस, डॉन, डेली टाइम्स। तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 डिज़ाइनर तुम्हें अपने पैनल पर लेना चाहते हैं ताकि तुम उनके साथ काम करो, उनके लिए काम करो। तुमने तो कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया। थैंक यू सर। सर ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। ये सब आपकी मोहब्बत और आपकी तवज्जो का नतीजा। अगर आप मेरे टैलेंट पर ट्रस्ट नहीं करते तो मेरे लिए तो ये सब कुछ कभी पॉसिबल ही नहीं होता। थैंक यू सो मच। ये तो तुम्हारी सादतमंदी है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन
एक रात में तुम्हें जितना प्रमोट किया मीडिया ने, इतनी कामयाबी तुम्हें मिली है, अगर तुम्हारी जगह कोई भी और होता तो उसका दिमाग आसमान को छूने लगता। खैर, मैंने ये फैसला किया है कि मेरी कंपनी तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करेगी। रियली? हाँ, 10 करोड़ रुपए हम शुरू में इन्वेस्ट करेंगे। एक नया डिज़ाइन हाउस एस्टैब्लिश करेंगे जिसका फेस तुम होगी और प्रॉफिट आधा होगा। I can't believe this. नहीं, ये हकीकत है। और इसी हफ्ते के एंड में हम एक ग्रैंड ओपनिंग करेंगे जिसमें हमारी कंपनी और तुम एग्रीमेंट साइन करोगी, और एग्रीमेंट साइन करते ही 2 करोड़ रुपए का चेक तुम्हें दे दिया जाएगा। बोलो मंसूर? Of course done, sir. Thank you, sir. Thank you so much. इसका मतलब है the deal is done. Of course done. Good, good, good. Welcome aboard, Neha. क्या हुआ इमरान? इमरान? इमरान बेटा क्या हुआ? इमरान, इमरान सांस लो। इमरान। मामा देखिए आज मैं कितने पैसे कमा कर लाया हूँ। रेहान, रेहान बेटा जल्दी से आओ, देखो इमरान को क्या हो गया। क्या हुआ मम्मी? जल्दी आओ। इमरान, देखो इमरान, इमरान आके खोलो इमरान। मामा इसे अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, अभी इसी वक्त। उठो उठो इमरान, चलो इसको उठाओ। इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। ये बात बाबा जब वो नेहा के बारे में सोचता है या उसका कहीं जिक्र आता है या वो जब नेहा के बारे में बात करता है तो उसकी आंखें चमक सी जाती। वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन अपने दिल का वो क्या करे। मेरा बहुत एहतराम करता है वो, लेकिन वो नेहा से बहुत प्यार करता है। आप खुद ही बताइए ना कि मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? बेटा मैं समझता हूं कि मोहब्बतों के फैसले मोहब्बत करने वालों पर छोड़ देने चाहिए। तुमने अपना फैसला मांगने की सूरत में किया, अब बात जासिम के फैसले की है।
मेरा ख्याल है कि तुम इस मौजू पर उससे बात ज़रूर करो, लेकिन फैसले का इख्तियार उसे दे दो, क्योंकि वो जो फैसला करेगा वो दिल से करेगा, अबे तमाम उम्र उस पर कायम रहेगा। इसी में उसकी भी बेहतरी है और तुम्हारी भी और नेहा की भी। तुम जासिम को फैसला कर लेने दो, तभी वो खुश रहेगा, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे चाहे नेहा के साथ। आपके बेटे के दिल में सुराख है और ये जो काइनोसिस ब्रीथलेसनेस है और कार्डिक मर्मर, इसकी भी यही वजह है। आई एम सॉरी, ऑपरेट करना पड़ेगा, वरना कार्डिक अरेस्ट भी हो सकता है। पल्पिटेशन बहुत है। डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा ना? बोलिए डॉक्टर साहब, वो ठीक हो जाएगा ना? अगर सुबह 8 बजे तक हमने ऑपरेट कर दिया तो चांसेस हैं बेहतर होने के, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा ना करें प्लीज। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए ऐसा ना करें। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा तो बहुत होगा क्योंकि मेडिसिन बहुत कॉस्टली है। नेहा, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत देर हो गई? कल भी तुम ये काम कर सकती हो सुबह में। हाँ, लेकिन मेरे पास बस आज ही की रात है। कल मरियम के पापा के साथ एग्रीमेंट साइन करना है। कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी जिंदगी में मेरे दिल के सबसे करीब है वो मेरे पास हो। मैं चलती हूँ। ये नेहा कहाँ जा रही है? अब वो 2 दिन बाद जो तकरीब है उसमें अपनी फैमिली को भी इनवाइट करना चाह रही है, उसी के लिए गई है। जासिम, मैंने तुम्हारे से बहुत ज़रूरी बात करनी, प्लीज सिट डाउन। कहो, खैरियत तो है ना? ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे पता है कि तुम मेरा बहुत एहतराम करते हो। हमारी मंगनी हुई भी है और शादी होने वाली है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि आज भी तुम नेहा से बहुत मोहब्बत करते हो और उसे भूल नहीं सके। मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। हाँ जासिम, नेहा को देख के तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक और रोशनी आ जाती है जो दुनिया में किसी को देख के नहीं आती। अरे इन सब बातों का मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाह रही हो? देखो जासिम, मैंने भी तुमसे मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की है वो मेरे साथ ही घुट घुट के जिए सारी जिंदगी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। जिस शख्स से मैंने मोहब्बत की मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो फिजिकली मेरे साथ और मेंटली कहीं और। मरियम, तुम नहीं जा सकती। मैंने सारे मामले के बारे में बहुत सोचा और इस पर बहुत गौर किया और मैं ये चाहूंगी कि तुम भी इस मामले के बारे में सोचो और एक दफ़ा इस पर अच्छी तरह गौर करो।
अगर तुम अपने दिलो दिमाग और वजूद समेत मेरे हो सकते हो तो मैं तुम्हारा सारी उम्र इंतजार करूंगी, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम मुझसे अलग होकर खुश हो। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें खुश देखना, चाहे ये खुशी मुझसे जुदाई की सूरत में ही क्यों ना तुम्हें मिलती हो। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे राख में मिल गया। जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल।